Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा चीज़ों का संभावना है कि आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आएंगे ही आएंगे, किस चीज़ का सामना भी करेंगे आप. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज का जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है एक मिस्टीरियस बेबी का स्केच. मिस्टीरियस चाइल्ड, रहस्यमय जो है बच्चा. यहाँ पे मुझे इस तरह से पहले से ही वाइब्रेशंस आ जाती है कि ज़रूर आपके लाइफ में कुछ ऐसे पहलू है ऑब्वियसली जो शायद आप जानेंगे और डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ों का संभावना है कि आप उनसे डील भी करेंगे. यहाँ पे देखो, मैं क्या कहूँ, यहाँ पे पहले से ही एक स्कूटी या यहाँ पे एक स्कूटर वट एवर बिट इट इज़ लाइक अ टू व्हीलर एंड वन बॉय और वन गर्ल, ठीक है, इज़ ड्राइविंग. लाइक कोई तो है, इसको चला रहे हैं. अभी जो है यहाँ पे देखो, कुछ जो जिम्नाशियम में भी साइकिल्स यूज़ होते हैं उसका भी मुझे दिख रहा है. आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी शरीर के लिए कसरत बहुत ज़्यादा करना पड़े, ठीक है. इट कैन हैपन लाइक दैट, मे बी फॉर योर फिटनेस लेवल, या ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर गोइंग टू ओपन द बिजनेस ऑफ जिम और समथिंग लाइक दैट इन द फ्यूचर, क्योंकि उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और आज भी वो हाई ही है. बिकॉज फिटनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ों का डिमांड कभी भी नहीं कम होता. आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट. तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है? इतना तक आप ज़रूर बोलिएगा. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखता है कि समथिंग इट इज़ गोइंग टू टेक अ मेजर टर्न इन योर लाइफ. तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन दिख रहा है इस चीज़ का. हो सकता है कि आप जो है ना सिर्फ एक फील्ड में ही फोकस ना करें. आने वाले समय में बहुत सारे जो है शाखाएं, बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं कि जहाँ पे आप फोकस करेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड मनीटरी इश्यूज जो आप आज फेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो कम होगा. आपके बहुत सारे आइडियाज़ जो है उसको आप जो है यू कैन प्रोजेक्ट इट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और आप देखोगे कि वहाँ से ही शायद कुछ यूनिक सा फॉर्म होके निकल रहा है. यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है लाइक आई कैन सी टू एनिमल्स लाइक सिटिंग देयर. तो उस तरह से भी दिखता है. ये कोई बिल्ली या डॉग, वट एवर, कैट और डॉग है. और यहाँ पे मुझे एक डियर जैसा ही दिखता है. और ये अभी मुझे जो है कहीं ना कहीं पे एक ब्रांच ही दिखाई देता है, ठीक है. आई डू थिंक सो दैट एनिमल्स अगर यहाँ पे है, एनिमल स्पिरिट्स अगर यहाँ पे है, वो डियर, मे बी डॉग और कैट, वट एवर. ये स्पिरिट जनरली यही इंडिकेट करते हैं कि आपके साथ जो है, देखो, एक डियर जो है, एक हिरन जो है, वो बहुत दूर तक भाग सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है. यही कहता है, यही इंडिकेट करता है कि आपको सिर्फ एक जगह पे फोकस नहीं करना है. आने वाले समय में आपकी दौड़ जो है, लोग हो सकता है कि आपकी परीक्षा ले, यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले और वो भी देखना चाहे कि आप कितना हद तक पेशेंस रख पाते हो, कितना हद तक आप जो है डर को जीत कर आगे बढ़ते हो. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट हो सकता है. कोई ऐसे फील्ड में भी आप सिलेक्ट करें, मे बी ड्यू टू मिलिट्री, पुलिस ऑफिसर्स और एनीथिंग लाइक दैट, जिनका स्ट्रेंथ टेस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल और मेंटल एवरीथिंग, राइट, या कोई भी कार्य. अगर आजकल के समय पे इतना ज़्यादा लोग जो है कस्टमर्स, क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे भीड़ हो जाते हैं एक साथ एक ही जगह पे. हाउ डू दे हैंडल इट इंडिकेट्स, यही इंडिकेट होता है कि उनके मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी काबिलियत जो है काफ़ी तारीफ लेके आएगा, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन लेके आएगा. एंड डेफिनेटली यू विल बी अवॉर्डेड फॉर योर कंट्रीब्यूशन. आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए, आपकी दान के लिए आप जाने जाएंगे. यहाँ पे भी मुझे इस तरह से ही दिखता है. वहाँ पे कैट एंड डॉग स्पिरिट यहाँ पे यही इंडिकेट करते हैं. यहाँ पे भी एक डॉग जैसा बन गया.
सो यही जैसे उसको कोई पुल कर रहा है, सो यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट करता है कि वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ताकत है उनका क्या है ना, हर एक चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, ठीक है। दैट्स वाई डॉग्स आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, आप जानते ही है। सो यहाँ पे उस तरह से दिखाई दे रहा है, मे बी बहुत पहले आपकी इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और कहीं ना कहीं पे आप घबरा गए, ठीक है। यू हैड बिन चीटेड, लाइक यू हैड बिन डिसीव्ड, आपके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। कोई इंसान इस तरह से भी कुछ कर सकते हैं। सो इन द फ्यूचर यू आर नॉट गोइंग टू बी ओके डिसीव्ड लाइक दैट। जो भी आपका पास्ट है उसको आप खुद ही अपने मिस्टेक को जो है, अपनी गलती को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, माफ़ करें, किसी की भी गलती को माफ़ करें और ऐसे ही कहे कि थैंक यू सो मच, ओके, क्योंकि उनके वजह से ही आपकी जो है वृद्धि हुई है, उनके वजह से ही आप चेंज होने के लिए मजबूर तो हुए। और राइट, आई कैन सी ऑल्सो, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे लेयर्स बना, ठीक है। एक तो है यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, लाइक जो समुंदर की लहरें है उस तरह से मुझे दिखता है। एंड आई कैन सी दैट समुंदर की लहरें यही इंडिकेट करता है कि समय जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। आने वाले समय में भी हर एक जो है यू हैव टू लाइक बी लाइक अ प्रो। सो आपको हर एक समय का जो है प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इट कैन हैपन दैट आपको ऑन टाइम कुछ डिलीवरी देना पड़े, ऑन टाइम कुछ काम करना पड़े, ऑन टाइम कुछ सबमिशन करना पड़े। और हो सकता है कि आप पूरी तरह से पैक्ड रहे, स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट रहे, एंड यू हैव टू डू दैट। आने वाले समय में मेजर चेंजेस मुझे यही दिखाई देते हैं कि अगर आपने जो है किसी के ऊपर पहले से ज़्यादा ही, जैसे क्या है ना, लॉयल्टी अलग बात होता है, लेकिन अगर आपने कैट स्पिरिट को फॉलो नहीं किया, मतलब दे डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली, दे डोंट ट्रस्ट एक्चुअली। सो अगर आपने ट्रस्ट कर लिया बहुत आसानी से, तो अब आसानी से फिर से जो है धोखा खाने के लिए फिर तैयार हो जाना, ठीक है, क्योंकि वो यही इंडिकेट कर रहे हैं। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है, लाइक यू विल बी लाइक रेडी टू जॉइन एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग और अवेयरनेस कैंपेन, लाइक ऐसा कुछ जॉइंट एक्टिविटी, लाइक ग्रुप एक्टिविटीज़ या क्लब, जहाँ पे बहुत अच्छे कार्य के लिए, अवेयरनेस के लिए वो लोग जाने जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मे बी एनी टाइप ऑफ रिलीजियस फंक्शंस करते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिखता है, लाइक यू आर, देखो यहाँ पे फुट स्टेप आया, यहाँ पे यही दिखता है, लाइक यू आर गोइंग टू लॉन्च समथिंग, यू आर गोइंग टू टेक एक्शन, ठीक है, कि बहुत दिन सहन कर लिया, अभी और नहीं, अभी हम पूरी तरह से इसके घोर खिलाफ है। और हम कहीं ना कहीं पे जो है आई विल बी लाइक प्रोटेस्टिंग लाइक एनीथिंग, उस तरह से भी हो सकता है कि एक रिबेल का एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिखता है। आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे ये भी देखो कुछ इस तरह से, एक ऐसे जगह, एक ऐसे पहाड़, और यहाँ पे कुछ इस तरह से झरना या कुछ इस तरह से गिर रहा है, मतलब क्या है, फ्रॉम द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके जो गुण हैं, ठीक है, ओके, दीज आर ऑल नेचुरल, और तब तक आप उसको अगर बहने नहीं देंगे तो वो वहीं पे रुके हुए रहेंगे, ठीक है। डोंट क्रिएट अ डैम, आप एक डैम जो है ना, आप एक रिजर्वर बना रहे हैं, उसको बाद में देखो, पहले उसको फ्लो होने दो। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर जो है काबिलियत की कमी नहीं होगा, ठीक है, यू आर फुल ऑफ यू आर कैपेबल। बट एक चीज़ का एक नेगेटिव जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल प्रिवेंट योर सेल्फ, ठीक है, यू विल जस्ट प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम परफॉर्मेंस, ठीक है, उसको अपने आप को रोको मत परफॉर्मेंस देने से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है इन द फ्यूचर दैट यू नीड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो आप करो। अब ऐसा नहीं सोचना कि हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे, यू शुड डू इट, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पहाड़ जैसा बन रहा है, सो यू हैव दैट कैपेसिटी टू प्रोग्रेस लाइक अ माउंटेन। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ you are going to get certain help from someone,
जो शायद वो उपकार आप कभी भी नहीं भूलेंगे। किसी से तो आपको मदद मिलेगा, आप किसी को मदद कर सकते हैं आने वाले समय में, जो वो सारा जीवन शायद याद रखेंगे। और वहाँ से जो बोला जाता है एक पुण्य जो क्रिएट होता है, एक कहीं ना कहीं पे जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वो आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग जो आप पीछे छोड़ के आए हो उनको, और आप उनके साथ कोई संपर्क ही नहीं रखना चाहते या नहीं रखते हो। सो दिस पीपल ओके मे बी लाइक फीलिंग दैट मे बी यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प देम। तो उसके वजह से हो सकता है कि वो आपत्ति कुछ करे, बट दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट। वो पूरी तरह से जो है ना वो नहीं कर पाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डैमेज, वो चाहेंगे करना बट वो नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। अनटिल एंड अनलेस आप केयरफुल रहे, अनटिल एंड अनलेस यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। उनको क्या क्या सामना करना ही पड़ेगा। देखा लॉयल्टी, सो आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखता है लाइक दैट आपकी जो है खुददारी, आपकी जो ईमानदारी, आपकी जो धैर्य, आपके अंदर जो है एक ओपननेस, इट कैन बी टेस्टेड। सो चाहे जो भी हो, आपका लॉयल्टी ही वहाँ पे जीतेगा। आपका जो है डिवोशन कोई पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, सपोज आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, वही जीतेगा, वही आपके लिए रिवॉर्ड्स एंड जो है remunerations, whatever you can say, salaries, profit, whatever it will generate। यहाँ पे है सेल्फ वर्थ। तो आने वाले समय में आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप जो हकदार है, आप जिस चीज़ का जो है हकदार है, आपके अंदर जो यू हैव दैट क्रिएटिविटी, यू हैव दैट एक्सेलेंस इनसाइड यू, दैट यू आर गोइंग टू प्रूव दैट आपका भी वजूद है, यू आर वर्थ इट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, द सक्सेस इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। सो यहाँ पे कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसा सर्टिफिकेट, कोई ऐसा मेडल, एनी टाइप ऑफ ट्रॉफी, एनी टाइप ऑफ चाहे वो ग्रुप परफॉर्मेंस हो, चाहे वो सोलो हो, वट एवर बी इट इज़, चाहे आप खुद ही वो अचीवमेंट लेके अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू डू इट। सो कीप इट अप। सो यहाँ पे क्या है, कैओस तो आपकी लाइफ में आना ही है, क्योंकि जब आप जीत चुके होंगे तब तक आप बहुत सारे शत्रुओं को भी बना चुके होंगे। तो यहाँ पे वो लोग मतलब जैसे अंदर से ना बहुत ज़्यादा एकदम जल्लाद की तरह, ठीक है, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ठीक है, शोर शराबा करने की कोशिश करेंगे, बट दे कैन ओनली डिस्ट्रैक्ट यू इफ़ यू एंगेज, ठीक है, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो लो वाइब्रेशन देता है। जनरली क्या होता है, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, सक्सेस ऑफन ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। और जितना सक्सेसफुल एक इंसान होता है उसका उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। सो क्या होता है ना, जब वो इतना काम करता है तब वो फिर से स्ट्रेस भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, तो दैट उस दौरान बहुत सारे ऐसे इलिसिट रिलेशनशिप, बहुत सारे एडिक्शंस भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू रॉन्ग पीपल सराउंडिंग अस, क्योंकि गलत लोग भी आसपास ही होते हैं, वो आपको इफ़ेक्ट ना करे। इसलिए मैंने आपको कहा डोंट गेट एंगेज्ड इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी जो लोअर वाइब्रेशन देगा आपको, हार्ड तो नहीं, लोअर। इससे ज़्यादा अगर आप अच्छा से आइसोलेट होके कुछ अपना प्रोडक्टिव काम करें तभी भी सही है। दिस इज़ कमिंग एज अ हाई प्रिस्टेस ऑफ वाटर, और वाटर की ही बात की हमने कि पानी को कभी भी ऐसा नहीं स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसको बहने देना चाहिए। मतलब आपकी इमोशंस जो है उसको आप बहने देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर गेटिंग एंग्री, ओके, सो यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन योर सेल्फ, ऐसा नहीं, जाने दो उसको, ठीक है, कूल एंड कम। रोना आ रहा है, रो लो, जस्ट कूल एंड कम, दैट्स इट, भूल जाओ फिर उसको। एंड डेफिनेटली वो भी एक चीज़ है कि वाटर कैन टेक एनी शेप, कभी भी पानी को किसी भी, ठीक है, कंटेनर में रखो तो वो उसी का शेप दे देता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है
आने वाले समय में यहाँ पे देखो 4 इज़ द नंबर फॉर एडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट। राहु इज़ ऑल्सो द नंबर फॉर डिज़ायर्स। यहाँ पे आपकी डिज़ायर, आपकी ख्वाहिश बढ़ेगा, लेकिन अगर वो ख्वाहिश, ठीक है, वो जो इच्छाएं हैं वो अगर आप हासिल करेंगे, ऑफ कोर्स इट्स ओके, बट वो जो इच्छाएं हैं वो लोअर वाइब्रेशन की इच्छाएं ना हो, इसका ध्यान तो आप ही को रखना पड़ेगा। ओके, so this is all. For example, like you will have financial abundance, but अगर आप उस financial abundance को लेके कुछ गलत जगह पे गलत लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर दे तो पैसा डूब ही जाएगा। सो अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट को और भी अच्छा से प्रॉपरली इन्वेस्ट कर पाए, प्रॉपरली आप उसको टेक केयर कर पाए तो वो और बढ़ेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.